बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होने जा रही है और उस बैठक में भाग लेने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर हैं और अमेरिका में ही एक संबोधन में राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कह डाली है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा है कि मुस्लिम लीग एक सेक्युलर पार्टी है। उस बयान के बाद बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि जिस मुस्लिम लीग पर हिंदुस्तान को बांटने का आरोप है, उस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी सेक्युलर बता रहे हैं। राहुल गांधी को पहले हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। हालांकि जिस मुस्लिम लीग पर हिंदुस्तान को बांटने का आरोप लगता है वो जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, जो आज़ादी के बाद ही समाप्त हो गई। उसके बाद पाकिस्तान में दो मुस्लिम लीग बना, पूर्वी पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग और पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग। वहीं भारत के केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जो केरल में कांग्रेस को समर्थन देती है। लगातार यह बात तूल पकड़ रही है कि राहुल गांधी जिस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, जिस मुस्लिम लीग को सेकुलर बता रहे हैं, उस मुस्लिम लीग की नींव हिंदुस्तान में कैसे पड़ी। आज़ादी से ठीक पहले भारत में जिन्ना वाली मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष हुआ करते थे मोहम्मद इस्माइल, जो मद्रास विधानसभा के सदस्य थे, राज्यसभा के भी सदस्य रहे, कई बार लोकसभा सांसद भी चुने गए। आज़ादी के बाद उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस वक्त मोहम्मद इस्माइल पाकिस्तान नहीं गए थे। उन्होंने हिंदुस्तान में रहकर ही एक नई मुस्लिम लीग की स्थापना करने का फैसला किया। कई लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए, उन्हें लोगों का समर्थन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि लोगों के जहन में वो हिंसक घटनाएं, वो तमाम दृश्य घूम रही थी जो विभाजन के बाद सामने आई थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू भी मोहम्मद इस्माइल के इस फैसले के खिलाफ थे और वो भी नहीं चाहते थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम लीग की स्थापना हो। और जब मोहम्मद इस्माइल ने 1948 में एक बैठक की और उस बैठक में जिन्ना वाली मुस्लिम लीग के बहुत कम सदस्य शामिल हुए, उसके बाद भी मोहम्मद इस्माइल ने बैठक के बाद नई मुस्लिम लीग यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा कर दी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हिंदुस्तान में कट्टरपंथी आंदोलन के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार ऐसे फैसलों को गंभीरता से लेगी और ऐसी मानसिकता को, प्रयासों को कुचलने का काम करेगी। हालांकि वर्तमान परिदृश्य में केरल में वही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और केरल में और तमिलनाडु में इस लीग का वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा है और निर्वाचन आयोग ने इसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भी दे दिया है। अब देखने वाली बात यह रहती है कि जब राहुल गांधी के इस बयान का बीजेपी विरोध कर रही है और राहुल गांधी अमेरिका गए हुए हैं, वहां यात्रा पर हैं और अपने संबोधन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मुस्लिम लीग एक सेकुलर पार्टी है जिसका बीजेपी विरोध कर रही है। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि इस बयान के बाद, इस विरोध के बाद हिंदुस्तान की राजनीति किस ओर रुख करती है। बायोम, जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।